नमस्कार मित्रों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो हमेशा यह बोलते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। वो समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, ग्रह संबंधी, पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से जो लोग घिरे रहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज़्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। ये उपाय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आपको नियम पूर्वक करना है। आप यदि इसे नियम पूर्वक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो आपकी परेशानियां बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, कर्ज में ही डूबे रहते हैं, परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार यह नमक का उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय तुरंत ही चुटकियों में अपना प्रभाव दिखाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में अनेकों प्रकार से किया जाता है। नमक के प्रयोग को करके अनेक चमत्कारी लाभ प्राप्त किए गए हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आपको ये प्रयोग कैसे करना है? आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक लें। आपको लेना किस प्रकार से है? आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में नमक को रखें। इस प्रयोग को आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। दोनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ की अंजलि बनाएं, उसमें नमक को भर लें और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनकी भी आप में पूरी श्रद्धा है, आप उनका ध्यान करें, उन्हें अपने मन में धारण कीजिए और उनके बारे में सोचिए। आपकी जो भी समस्या है, आप उस समस्या के बारे में सोचिए। नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। यदि आपकी समस्या पारिवारिक है तो आप पारिवारिक समस्या के बारे में सोचिए। आर्थिक समस्या है, धन की समस्या है, बीमारी की समस्या है, तो आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच सकते हैं। आप जिस भी परेशानी को लेके परेशान है, उसका मन में चिंतन करते हुए, उसको सोचते हुए आपको ये विचार करना है, ऐसा सोचना है कि आपकी सारी समस्या उसी नमक में चली जा रही है, यानी कि नमक आपकी सारी समस्याओं को धारण कर ले रहा है। आप जब भी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहिए, नमक की तरफ देखते रहिए। जैसे यदि आप शिव जी को मानते हैं तो आप शिव जी को अपने मन में धारण कर लें, और आप यदि हनुमान जी को मानते हैं तो आप हनुमान जी को अपने मन में धारण कर लें। और आप चाहें तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उस चौपाई को आप बार बार मन में दोहरा सकते हैं। चौपाई कुछ इस प्रकार से है: कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। दोस्तों, यह एक ऐसी सिद्ध चौपाई है जिसका पाठ आपने कर लिया तो हनुमान जी ने आपकी समझो सुन ली। हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम जी तक पहुंचा देंगे। आपको इस चौपाई का 11 बार या 5 बार पाठ करके मन ही मन चौपाई को जप के अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए आपको चौपाई बोलते रहनी है। आपको लगते रहना चाहिए कि आपकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं नमक में प्रवेश करवा दी हैं आपने। जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में समा जाएं, आपको लगे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा उस नमक में चली गई है, यह सब कुछ आप अपने इष्ट देवता को मन में धारण करते हुए ही कहिए, सोचिए। आप उस नमक को ऐसा करने के पश्चात उस नमक को आप अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें।
ना ही अपने घर के आसपास कहीं फेंकें। इसे आप कहीं बाहर फेंक आएं या फिर ले जाकर किसी सुनसान जगह में मिट्टी में दबा दें। आपको इस नमक का इस्तेमाल तो कतई नहीं करना है। इस नमक को आपको तुरंत ही अपने घर से बाहर कर देना है। ऐसा करने के पश्चात आपको आभास होने लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थी वह कम होने लगी। आप यह महसूस करेंगे कि आपकी समस्याएं कम हो रही हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय 3 दिन करना है। अगर आपने सोमवार को किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक इन उपाय को करना है। और अगर आपने इस उपाय को शुक्रवार से शुरू किया है तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन यह उपाय करना है। आप जब लगातार 3 दिन तक यह उपाय कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं, आपकी समस्याओं का अंत हो रहा है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पितृदोष की समस्या है। यदि आप में पितृदोष आपकी अड़चन पैदा कर रहा है, आपकी विशेष समस्याएं पैदा कर रहा है, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन 8 कील आपको लेनी है। एक कागज में नमक आपको इतना लेना है कि वह उन 8 कीलों को ढक ले। 8 कीले नमक में छुप जाए। आपको करना क्या है, पहले कागज पर 8 कीले रखें, बाद में उस पर नमक रखें। उसको आपको पीपल के वृक्ष से नीचे जाकर दबा देना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और वहां जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके कष्ट स्वतः ही तुरंत समाप्त हो जाएंगे। अब आपको तीसरा और सटीक उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बार बार कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं और उसे अपने अनुसार नहीं बनवा पाते हैं, उस घर को तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो अगर उनके घर में वास्तु के कारण कहीं भी वास्तु दोष रहता है, कहीं भी समस्या बनी रहती है, तो चाहे जिस जगह पर वह वास्तु दोष हो, चाहे रसोई घर हो, बाथरूम हो, या आपको जहाँ भी लगे कि यहाँ पर वास्तु की समस्या है, वहाँ पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको उस पोटली को 7 दिन के बाद बदलते रहना है। आपको ऐसा 21 बार करना है, यानी कि आपको टोटल 21 पोटली बदलनी है। इस तरह से करने से उस दिशा का, उस जगह का पूरा वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है कि आपके सारी समस्याओं को नष्ट कर देगा। बोलिए महाराज की जय।